यूएस का एक छोटा सा बैंक जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उसने पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में कि किस तरह से एक 40 साल पुराना बैंक बैंकरप्ट हो गया और अगर हम हिंदी में बोले तो उसका दिवाला निकल गया और सिर्फ 24 घंटे में यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने उसको बंद करने का फैसला ले लिया, जिससे बैंक के कस्टमर को बहुत ज्यादा भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि यूएस की इंश्योरेंस पॉलिसी ये कहती है कि अगर कोई भी बैंक बैंकरप्ट होता है तो उसके ग्राहक को मैक्सिमम $2 लाख ही मिलेगा। अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ रुपए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, यूएस का एक छोटा सा बैंक, तो ये छोटा बैंक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टोटल एसेट की बात करें तो उनके पास टोटल एसेट है $209 बिलियन की, जो कि हमारे इंडियन बैंक से बहुत। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया और आप और मेरे जैसे ग्राहकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में एक टिप दूंगा जो कि आपको बहुत काम आएगी, और उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले जानते हैं सिलिकॉन वैली बैंक की हिस्ट्री के बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक एक कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक है, कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है। ये बैंक शुरू हुआ सन 1983 में और लगभग 40 साल पुराना बैंक है। ये बैंक स्टार्टअप्स को यानी कि न्यू बिजनेसेस को और वेंचर कैपिटल बेस्ड बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें वेंचर कैपिटल बिजनेसेस, तो वो बिजनेसेस होते हैं जो कि हम शार्क टैंक इंडिया में देखते हैं कि किस तरह से एक न्यू आइडिया पे हमारे पुराने बिजनेसमैन उस पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल बिजनेसेस। तो सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता था और साथ में सपोर्ट करता था वेंचर कैपिटल बेस्ड बिजनेसेस को और बड़े बिजनेस हाउसेस को भी। और इन्होंने कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया है जो कि आज की डेट में बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस बन गए हैं, जैसे कि Pinterest और Shopify। और अब हम जानते हैं कि कैसे ये बैंक बैंकरप्ट हो गया, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सन 2018 में। 2018 में इस बैंक का जो डिपॉजिट था, जो कि पैसा जो ग्राहक अपना पैसा बैंक में जमा करता है, वो था लगभग $61 बिलियन, जो कि 2021 तक बढ़ के हो गया लगभग $190 बिलियन। और आपको ये मालूम ही है कि अगर बैंक डिपॉजिट लेता है तो उस पे बैंक को ब्याज भी पे करना पड़ता है, और ब्याज देने के लिए बैंक को इंटरेस्ट अर्न करना पड़ता है, जो कि बैंक इंटरेस्ट अर्न करता है आगे ग्राहकों को लोन देकर। पर सिलिकॉन वैली बैंक के केस में, जहां पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देने की बढ़ रही थी, वहीं पे इनको लोन के ग्राहक मिलने बहुत कम हो गए थे, और उनका लोन का पोर्टफोलियो इतना नहीं बढ़ा कि वो अपने ग्राहकों को इंटरेस्ट पे कर पाए। तो बैंक के पास जो सरप्लस फंड था, बैंक ने सोचा कि हम इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा के कमा लेते हैं। तो बैंक ने लगभग $80 बिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिस पर उनको ब्याज मिल रहा था 1.59% का। और दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड्स पे ROI बढ़ा दिया, जो कि लगभग आज की डेट में हम देखें तो लगभग 4% का इंटरेस्ट जो है यूएस के बॉन्ड्स में मिल रहा है, जिससे सिलिकॉन वैली बैंक के पास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, जो कि लगभग $80 बिलियन के थे, उनकी मार्केट वैल्यू और भी ज्यादा कम हो गई। और क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर ब्याज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार बढ़ रही थी, तो उन्होंने अपने टोटल 80 बिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड में से 21 बिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में सेल कर दिए, और वो भी लॉस में। और उनको उससे टोटल जो लॉस हुआ वो हुआ लगभग $2 बिलियन का। और फिर उस $2 बिलियन को कवर अप करने के लिए बैंक ने अपने शेयर्स, जो कि लगभग $1.75 बिलियन के थे, वो मार्केट में सेल कर दिए। और इसी के साथ मूडीज, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है और बहुत मूडी है, उसने सिलिकॉन वैली बैंक की रेटिंग AA से Ba1 नेगेटिव कर दी। इसी के साथ इन्वेस्टर्स का भरोसा सिलिकॉन वैली बैंक से उठा और उन्होंने अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर दिया। सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर मार्केट एक ही दिन में लगभग 60% से ज्यादा गिर गया। और उसी के बाद फेडरल रिजर्व ने भी इस बैंक को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। और इसी फेडरल रिजर्व के डिसीजन से अगर कोई सिलिकॉन वैली बैंक से मैक्सिमम डिपॉजिट कस्टमर को मिलेगा, वो मिलेगा $2.5 लाख, जो कि इंडियन करेंसी में होता है लगभग 2 करोड़ रुपए। और अब हम जानेंगे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जिस तरह से यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक और भारत का भारतीय रिजर्व बैंक बार बार अपना बेस रेट बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो हो सकता है कि इससे दूसरे बैंकों को भी नुकसान हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैंक चूज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि बैंक फाइनेंशियली स्टेबल हो। और फाइनेंशियल स्टेबल क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग हो। अगर कोई बैंक प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और जो भी बैंक बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट पे ऑफर कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको कोई बैंक 7% ROI आपके सेविंग बैंक डिपॉजिट पे दे रहा है, तो उसको वो इंटरेस्ट पे करने के लिए
लोन के रूप में इंटरेस्ट कमाना भी हो। और जैसे कि आरबीआई पिछले 9 महीने में कई बार अपना बेस रेट बढ़ा चुका है, जो कि लगभग 2.5 से 3% बढ़ा चुका है, तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से मार्केट में लोन बहुत महंगे हैं। जो कि पहले 7% पे लोन मिल रहा था, आज की डेट में 10% पे मिल रहा है। और 10% पे मिलने की वजह से आज की डेट में लोन की डिमांड भी मार्केट में कम है। और अगर लोन की डिमांड मार्केट में कम होगी तो फिर बैंक को इंटरेस्ट पे करने में बहुत दिक्कत होगी, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक को हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक टिप दूंगा जो कि आपको बहुत काम आएगी, और वो ये है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपका एक बैंकर दोस्त आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूं और आपके प्यार से ऐसी वीडियो और भी लाता रहूं। धन्यवाद।